Hello friends, this is Mohit Kumar. Today we will continue our chapter number 2, that is migration. We have already covered some of the topic like definition of migrations, Indian diaspora, the three waves of immigrants, and the modification in migration, and the lifetime migrants and the migrants by last residence. This whole topic we have covered. So let's start with the new topic, that is stream of migration. जनरली देखिए दो स्ट्रीम मानी जाती हैं माइग्रेशन की. अगर हम उसमें पहली माइग्रेशन की स्ट्रीम की बात करें तो वो रहेगा इंटरनल माइग्रेशन और दूसरा रहेगा इंटरनेशनल माइग्रेशन. तो स्ट्रीम अंडर द इंटरनल माइग्रेशन एंड द स्ट्रीम अंडर द इंटरनेशनल माइग्रेशन, तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे. तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल माइग्रेशन की. देखिए एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द फैक्ट्स रिगार्डिंग द इंटरनल माइग्रेशन ऑफ इंडिया. तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा. तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन मिलेगा, तो आपको वहाँ पर पहचानना रहेगा कि भाई वो किस संबंध में क्वेश्चन कर रहा है. देखो जनरली क्या होता है, अगर हम पूरा पढ़ के जाते हैं तो दिक्कत सिर्फ एक ही आती है कि हम वहाँ पे क्वेश्चन को पहचान नहीं पाते हैं कि ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है. तो ये दिक्कत आ जाती है, इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में. तो चलिए देखते हैं. पहले हम बात कर लेते हैं अंडर द इंटरनल माइग्रेशन. तो 4 स्ट्रीम होती हैं, हमने पिछले बुक में भी डिस्कस की थी. 4 स्ट्रीम होती है, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल एंड अर्बन टू अर्बन. तो अब इसमें हम बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. इन इंडिया ड्यूरिंग 2001 आउट ऑफ 315 मिलियन माइग्रेंट्स एन्यूमरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट रेजिडेंस. देखो भारत में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 315 मिलियन जो है माइग्रेंट्स को एन्यूमरेट किया गया है, मतलब जिनसे डाटा कलेक्ट किया गया है, जिन्होंने माइग्रेट किया है. और ये कौन से माइग्रेंट्स हैं, ये जो प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस के बेस के ऊपर जो माइग्रेंट्स हैं वो आएंगे इसके अंदर. 307 जो थे हमारे वो प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर थे 307 मिलियन, और 315 मिलियन किसके बेस पर है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेस पर. हमने पिछली क्लास में देख लिया था. अब इनमें बात आ रही है कि एंड 98 मिलियन ऑफ देम हैड चेंज देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन द लास्ट 10 ईयर. और उसमें से भी जो 98 मिलियन है, 98 मिलियन है, उन्होंने अपना रेजिडेंस लास्ट के 10 ईयर में चेंज किया है. ठीक है, आगे देखते हैं. आउट ऑफ 98 मिलियन, और ये जो 98 मिलियन है जिन्होंने लास्ट 10 ईयर में अपना रेजिडेंस चेंज किया है, उनमें से 81 मिलियन वर इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स. तो उनमें से 81 मिलियन जो है वो क्या है, इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स हैं, यानी कि जिन्होंने जो है अपने स्टेट के अंदर ही माइग्रेट किया है. The stream was dominated by female migrants and most of these were migrants related to marriage. तो देखो जो ये जो स्ट्रीम है माइग्रेंट्स की, ये किसने डोमिनेट की है, ये इसका जो फीमेल ही, आपको बता देता हूँ मैं, इंडिया में मैक्सिमम माइग्रेशन फीमेल ही करती है, और उसका जो मेजर रीज़न है वो क्या है, मैरिज है. ठीक है, तो मैरिज के बाद जो है वो अपना जो है घर छोड़कर जाती है अपने हस्बैंड के घर, तो इसलिए वो माइग्रेट करती है. और जनरली ज़्यादा माइग्रेट कहाँ पर होता है, इंट्रा स्टेट होता है, यानी कि एक स्टेट के अंदर ही जनरली सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है. जैसे आपको देख ही लिया आपने डेटा में, 98 में से 81 मिलियन जो है वो इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स हैं. आगे देखिए. अब देखो आगे जो है मैंने 1 और 2 डाल दिया. जनरली क्या होता है कि देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन मैंने शायद किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखा है, मतलब हो सकता है कि मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा है जो CBSE ने डाला है, या फिर ये किसी एग्ज़ाम में आया है. तो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है. देखो ये डायग्राम आपको दिया रहेगा एग्ज़ाम के अंदर, और उसके अंदर देखो इस डायग्राम को पहले देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए. इसमें जो हमारा वाई एक्सिस है, इसके ऊपर जो है आपको माइग्रेशन इन मिलियंस दिखाया गया है, और नीचे जो है हमारी 4 स्ट्रीम है एक्स एक्सिस पर, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल एंड अर्बन टू अर्बन. और इसमें इन दोनों स्ट्रीम, दो जो डायग्राम है, ये एक जो है वो इंट्रा स्टेट का है, फर्स्ट वाला जो लेफ़्ट साइड में है, और जो राइट साइड में है वो इंटर स्टेट माइग्रेशन का है. और ये सब का जो डाटा है वो प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस के बेस पर ही है, ये आप ध्यान रखिएगा. अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, Why are the number of females migrating from rural to rural areas in both the diagrams
हाइयर। देखो जो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो पहली जो स्ट्रीम है वो रूरल टू रूरल की है। अब दोनों ही डायग्राम में, चाहे वो इंटरस्टेट हो चाहे वो इंट्रास्टेट हो, दोनों ही केसेस में फीमेल मतलब जो डार्कर पोर्शन, जो आपको डार्कर जो बार दिखाई दे रहा है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मेल है वो लाइटर को दिखा रहा है, ठीक है ना। जो लाइटर जो कलर है इसमें बार का, तो वो मेल को दिखा रहा है। तो इसमें देखो फर्स्ट में जो रूरल टू रूरल माइग्रेशन है वो फीमेल का बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू मेल। और ये क्यों है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मैंने ऊपर आंसर में नंबर 1 पॉइंट में कर रखा है, द नंबर ऑफ फीमेल माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज इज़ हाइयर इन बोथ इंट्रा एंड इंटरस्टेट रीजन। तो जो माइग्रेशन है फीमेल का, वो चाहे इंटरस्टेट की बात करें चाहे इंट्रास्टेट की बात करें, वो दोनों ज़्यादा है फीमेल का। क्यों? क्योंकि मैरिज के कारण, मैरिज पर्पसेस, इससे पहले मैंने आपको बता भी दिया। ये इजी सा है लेकिन आता है एग्ज़ाम में। वाई इज़ द मेल माइग्रेशन हाइयर फ्रॉम रूरल टू अर्बन। अब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की ओर जो मेल का माइग्रेशन है वो हाइयर क्यों है, मतलब ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। अब आप देखिए दोनों डायग्राम देखिए और उसमें रूरल और अर्बन की जो सेकंड स्ट्रीम है उसको देखिए। पहले डायग्राम जो है इंट्रा स्टेट, उसके अंदर कुछ महिलाएं यहाँ पर भी ज़्यादा हैं, कुछ हद, अगर इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा होगा बाहर डायग्राम में। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरस्टेट माइग्रेशन की, तो इंटरस्टेट माइग्रेशन की बात हम करते हैं तो यहाँ पर मेल जो है वो फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा माइग्रेट किए हैं रूरल टू अर्बन एरियाज़ में। कहाँ पर? इंटरस्टेट माइग्रेशन। देखो एक क्वेश्चन आपसे इंटरस्टेट माइग्रेशन का ही पूछा जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि आंसर एनसीईआरटी में इंटरस्टेट का ही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया, इस डायग्राम दोनों के बेस पे पूछ लिया। देखो अगर मान भी लीजिए आप कि देखो जो डिफरेंस है, जो अगर हम बात करें इंट्रास्टेट के अंदर, वो भी बहुत माइनर सा है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि देखो जितने भी मेल माइग्रेट करते हैं रूरल टू अर्बन एरियाज़ में, वो जनरली अपनी फैमिली को साथ में लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर भी फीमेल उनके साथ चली जाती है। इसीलिए ये भी जो है इसमें भी फीमेल थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, मतलब जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में। ये बात है इंट्रा स्टेट की, यानी कि स्टेट के अंदर की। लेकिन अगर आप स्टेट के बाहर की बात करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात करें, तो वहाँ पर जो है मेल ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, ठीक है। अब आप ऊपर देखिए, मैंने इसका आंसर दिया है, बहुत इजी सा है। द मेल माइग्रेशन इज़ हाइयर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इंटरस्टेट रीजन्स ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन्स। जो मेल माइग्रेशन है रूरल टू अर्बन एरियाज़ की तरफ, वो इंटरस्टेट रीजन में किस कारण से है? इकोनॉमिक रीज़न से है, और वो इकोनॉमिक रीज़न मेनली है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जितने भी लोग हैं गांव से शहर की ओर एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जाते हैं, और एजुकेशन पर्पज़ से, वर्क के काम, मतलब किसी भी जो है मेन है इकोनॉमिक पर्पज़ से, इकोनॉमिक रीज़न से वो लोग जो है जाते हैं। तो ये डायग्राम था और मैंने आपको बता दिया, ये आया भी है एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं, मैंने देखा है इस क्वेश्चन को। तो आगे बात करते हैं। अब जो पहली स्ट्रीम थी वो अंडर द इंटरनल माइग्रेशन थी। अब जो सेकंड स्ट्रीम है उसके बारे में बात करते हैं, अंडर द इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो पहला इसमें पॉइंट लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, इंडिया ऑल्सो एक्सपीरियंसेस इमिग्रेशन फ्रॉम एंड एमिग्रेशन टू द नेबरिंग कंट्रीज़। देखो पहले तो आप ये बात क्लियर करो कि इंटरनेशनल माइग्रेशन में भारत की अगर हम स्ट्रीम के हिसाब से देखें तो भारत की एक माइग्रेशन नेबरिंग कंट्रीज़ में हो रहा है, जो हमारी पड़ोसी देश हैं उनमें हो रहा है, और दूसरा जो है अदर कंट्रीज़, जितनी भी हमारे से जो रिमोट एरियाज़ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे से मतलब माइग्रेशन हम कर रहे हैं, या तो इमिग्रेशन हो रहा है या इमिग्रेशन हो रहा है ना, इन माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन। तो दो स्ट्रीम है मेजर, लेकिन मैक्सिमम जो हमारा माइग्रेशन होता है वो नेबरिंग कंट्रीज से होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे भी आगे आ भी जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, इंडिया ऑल्सो एक्सपीरियंसेस इमिग्रेशन फ्रॉम एंड एमिग्रेशन टू द नेबरिंग कंट्रीज। तो सबसे ज़्यादा जो क्या है, इमिग्रेशन यानी कि इन, और एमिग्रेशन यानी कि एग्जिट, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भारत में? नेबरिंग कंट्रीज से होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, Indian census 2001 has recorded that more than 5 million person have migrated to India from other countries। अब बात करें 2001 के सेंसस में रिकॉर्ड किया गया है कि हमारे 5 मिलियन, लगभग 50 लाख पर्सन्स जो हैं या पीपल्स जो हैं जिन्होंने माइग्रेट किया है, कहाँ पर? अदर कंट्रीज़ में। मतलब अदर कंट्रीज़ यहाँ पर सभी आ गई, इसमें नेबरिंग भी हैं और सभी आ गए, मतलब ऑल इंटरनेशनल कंट्रीज़ आ गई, ठीक है ना।
और इन 5 मिलियन में से आउट ऑफ दीज 96% केम फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज़, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल। तो जितना भी 100% अगर हम मान लें 5 मिलियन को, उसका 96% अकेला हमारा नेबरिंग कंट्री से हुआ। और उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो शेयर किसका है, बांग्लादेश का है, फिर पाकिस्तान का है और देन नेपाल का है। आगे हम बात करते हैं, इंक्लूडेड इन दिस आर 0.16 मिलियन रेफ्यूजीज फ्रॉम तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान एंड म्यांमार। तो अगर इसमें से भी 0.16 मिलियन जो हैं वो रेफ्यूज़ीज़ हैं, मतलब जो भारत में जिन्होंने अपना आश्रय लिया है वो हैं। और ये कहाँ कहाँ से आए हैं ये लोग, तिब्बत से, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और म्यांमार से आए हैं। आगे देखिए, एज़ फार एज एमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया इज़ कंसर्न, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर अराउंड 20 मिलियन people of Indian diaspora spend across 110 countries। देखो, अगर हम बात करें इमिग्रेशन की, यानी कि भारत से जो बाहर जा रहे हैं मतलब लोग, ये एस्टिमेट किया गया है इसमें दैट 20 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा स्पेंड अक्रॉस 110 कंट्रीज़। मतलब भारत के 20 मिलियन लोग जो हैं वो 110 देशों में माइग्रेट किए हैं, भारतीय मूल के जितने भी लोग हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो, ये था आपका स्ट्रीम अंडर इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशियल वेरिएशन इन माइग्रेशन। जनरली ये क्या है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। देखो, पूरी बुक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, आपसे ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड ही आपसे पूछे जाएंगी चीज़ें यहाँ पर। अब स्पेशल वेरिएशन देखते हैं हम माइग्रेशन की भारत के अंदर। Some states like Maharashtra, Delhi, Gujarat and Haryana attract migrants from other states such as UP, बिहार etc. देखो, कुछ स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, गुजरात है और हरियाणा है, इनमें जो है माइग्रेंट्स आते हैं। जनरली सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स यहाँ पर यूपी और बिहार से आते हैं। और उसमें से भी अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट विद 2.3 मिलियन नेट इन माइग्रेंट्स, फॉलोड बाय दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा। और अगर हम उसमें बात करें तो केवल महाराष्ट्र में ही 2.3 मिलियन इन माइग्रेंट्स मतलब आते हैं लोग। कहाँ से मतलब वो तो आपको बता दिया, यूपी एंड बिहार से आते हैं। और इसके बाद कौन सी स्टेट हैं, इसके बाद दिल्ली है, गुजरात है और हरियाणा है। तो पहले पे महाराष्ट्र है इन माइग्रेंट्स के अगर हम हिसाब से देखें तो। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश एंड बिहार वर द स्टेट विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट आउट माइग्रेशन फ्रॉम द स्टेट। तो सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार से होता है, जहाँ उत्तर प्रदेश से 2.6 मिलियन लोग आउट माइग्रेशन करते हैं, इसको माइनस में दिखाया गया, और बिहार से -1.7 यानी कि माइग्रेट करते हैं, एमिग्रेंट्स हैं, मतलब बिहार के किस्म से आप ये कहिए। और आगे देखते हैं हम। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है MCQs में कि सबसे ज़्यादा जो भारत में आउट माइग्रेशन है वो किस स्टेट से होता है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको वहाँ पे यूपी और बिहार मार्क कर देना सीधी सही। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन। आगे देखिए, अमंग द अर्बन एग्लोमरेशन ग्रेटर मुंबई रिसीव्ड द हायर नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स, interstate migration constituted the largest share in it due to the large size of the state। अब देखिए, बात करें अगर हम एग्लोमरेशन की, अर्बन एग्लोमरेशन, देखो ये क्या होता है, एग्लोमरेशन होता है कि कुछ जो छोटी छोटी सिटीज़ होती हैं या सिटीज़ का कुछ भी हिंटरलैंड वाला जो पार्ट होता है, जब वो मिल जाता है, कई छोटे छोटे टाउन मिलकर बड़ी मतलब सिटी बनाते हैं, तो उसको हम एग्लोमरेशन कहते हैं किस्म से। ठीक है, तो इस अर्बन एग्लोमरेशन का मतलब कि बहुत बड़ा एक सिटी हो जाता है, इसमें छोटे छोटे सिटीज़ भी मिल जाती हैं और हो सकता है कि छोटे छोटे टाउन भी मिल जाएं, तो एक पूरा एक बड़ा सिटी बनता है, अर्बन एग्लोमरेशन होता है। इसको हम आगे किसी चैप्टर में दिया हुआ है, इसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा अर्बन एग्लोमरेशन है ग्रेटर मुंबई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन माइग्रेंट्स होता है। आपको पता है हमारा बॉलीवुड जो है पूरा यहीं पर है, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है, इसलिए जो है बहुत सारे पार्ट्स से कंट्री के भी और इनर जो है महाराष्ट्र से भी बहुत से लोग जो है यहाँ पर जाते हैं। अब बात करें इंटरस्टेट माइग्रेशन कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर इन इट
ड्यू टू द लॉन्गर साइज़ ऑफ द स्टेट। ये देखो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है मुझसे, या इंट्रा स्टेट होगा, आप इसको ठीक कर लीजिएगा कि भाई ये कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि इंट्रा स्टेट में स्टेट के अंदर का माइग्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसका लार्जेस्ट परसेंट है, लार्जेस्ट शेयर जो है इंट्रा स्टेट का है, यानी कि स्टेट के अंदर के लोगों का है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द लार्जेस्ट साइज़ ऑफ द स्टेट, क्योंकि जो साइज़ है महाराष्ट्र का, आप देखो कितना बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, तो उस वजह से जो है यहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा हुआ है। आगे बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉज ऑफ माइग्रेशन या रीज़न फॉर माइग्रेशन। तो दो रीज़न है, हमने पिछली क्लास में भी देखा था, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। यहाँ पर हम थोड़ा सा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट, देखो ये जो मैंने आपको दिखाया नहीं डायग्राम, ये जो हमारी इंटरनेशनल जो हमारा जो स्ट्रीम था माइग्रेशन का, उसमें दिखाया गया कि देखो टोटल इंटरनेशनल माइग्रेशन जो हुआ था वो 51,55,423। ये हमारे टोटल जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स जो हैं टोटल अगर हम बात करें, ठीक है, और उसमें से अगर हम बात करें तो 49 लाख जो हैं वो आए हैं कहाँ से? केवल और केवल नेबरिंग कंट्रीज़ से। देखो यहाँ पे दिया है माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़। और उसमें भी अगर हम बात करें बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा आए हैं, 59.8 जो है केवल बांग्लादेश से ही आए हैं। परसेंटेज की अगर हम बात करें 30 लाख लोग जो है अकेले बांग्लादेश से आए हैं। उसके बाद देखो नीचे जो है सेकंड लास्ट पाकिस्तान है, वहाँ से 9,97,106 लोग आए हैं, 19.3% शेयर है इसका। और उसके बाद नेपाल का शेयर है 5,96,696, 11.6% का शेयर है। तो ये एक डायग्राम है, उसी से रिलेटेड था तो मैंने लगा दिया इसमें, बाकी उसी में ही क्लियर हो जा रहा है वैसे तो। आगे देखते हैं, हम पुश फैक्टर के बारे में बात करते हैं। दिस कॉज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और ओरिजिन। देखो ये क्या है, कारण है लोगों के अपना जो घर है या अपना जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसको छोड़ने का। पुश फैक्टर ये क्या होता है? लेस एट्रैक्टिव द प्लेस ऑफ ओरिजिन। देखो ये वो फैक्टर है जो प्लेस ऑफ ओरिजिन को लेस एट्रैक्टिव बना देता है। हमने पिछली क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस किया था कि जहाँ हम रह रहे हैं उसको वो जहाँ से हम छोड़कर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं और वहाँ से छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, तो जिस स्थान से छोड़कर जा रहे हैं तो वो उसको लेस अट्रैक्टिव बना देता है पुश फैक्टर, यानी कि आपको मजबूर होना पड़ रहा है उस प्लेस को छोड़ने के लिए। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। इन इंडिया पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज मेनली ड्यू टू पॉवर्टी, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एटसेट्रा। तो भारत में जो जनरली जो माइग्रेशन जो होता है वो मेनली कहाँ से होता है? रूरल टू अर्बन होता है। और उसमें जो है कारण क्या है उसका? पॉवर्टी सबसे बड़ा कारण है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर है लैंड के ऊपर। आप देखो गांव में जो है एक एक पूरी फैमिली के लगभग सभी लोग जो हैं कि जितनी भी लैंड होती है उस पर लगे रहते हैं, तो एक लैंड के ऊपर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है भारत में, इसीलिए भी लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जाते हैं। और हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड हो गया ये। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर आपको, है ना, कोई भी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो। इसके अलावा जो है हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब फैसिलिटीज़ जो है रूरल एरियाज़ में बहुत कम होती है कंपैरेटिवली टू अर्बन एरियाज़। कुछ और रीजंस भी हैं अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स सच एज फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक, सुनामी, वार एंड लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो एक्स्ट्रा पुश टू माइग्रेट। अब देखिए इसमें कुछ और फैक्टर हैं, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, बहुत सारे जो है आपदाएँ आती हैं किसी एरिया में तो भी वहाँ से लोग जाते हैं। इसके अलावा जो है फ्लड है, बाढ़ है, ड्रॉट सूखा है, साइक्लोन चक्रवात हैं, स्टॉर्म तूफ़ान हैं, अर्थक्वेक भूकंप है, सुनामी है, वॉर युद्ध हो जाते हैं, और लोकल कन्फ्लिक्ट्स कुछ स्थानीय संघर्ष हो जाते हैं। तो इन सभी कारणों से भी जो है लोग माइग्रेट करते हैं। तो देखो आप ये मत समझना कि भारत में जनरली होता है ये माइग्रेशन, लेकिन जो पुश फैक्टर है वो रूरल अर्बन एरियाज से में भी हो सकता है। और जहाँ तक की बात है अब धीरे धीरे जो है काउंटर माइग्रेशन अर्बन एरिया से भी शुरू हो चुका है। कुछ तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं जो वहाँ से जो भीड़ भाड़ जो है वो कम करना चाहती हैं। कुछ वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड है, इसके अलावा
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती रहती है। तो ये सभी कारणों के वजह से आप देखो, आज भी अगर आप आज की सिचुएशन भी अगर आप देखोगे, जो पेंडेमिक फैला है कोविड, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो हमारी मेजर सिटीज़ जो हैं वो अफेक्टेड हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है ना। तो ये भी आप देखिए, तो इसी वजह से वहाँ से क्या होता है, काउंटर माइग्रेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पुल फैक्टर की। दिस फैक्टर अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस मोर अट्रैक्टिव द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो मतलब ये फैक्टर क्या है, ये अट्रैक्ट करता है पीपल को डिफरेंट प्लेसेस से, और ये क्या करता है, मोर अट्रैक्टिव बनाता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को, यानी कि जिस प्लेस की तरफ जा रहे हैं, जो मंजिल है, डेस्टिनेशन है, उसको मोर अट्रैक्टिव बना देता है। इन इंडिया पुल फैक्टर अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटीज़। भारत में क्या होता है कि जो पुल फैक्टर है वो अट्रैक्ट करता है पीपल्स को रूरल एरियाज़ की ओर, रूरल एरियाज से सिटीज़ की ओर। ठीक है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुल फैक्टर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रूरल माइग्रेंट्स टू अर्बन एरियाज इज़ द बेटर अपॉर्चुनिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, रिलेटिवली हायर वेजेस। तो ये सारे कारण हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिल जाती है, अच्छा रेगुलर काम मिल जाता है, और इसके अलावा जो है वहाँ पर हायर वेजेस हैं। जो काम अगर हम रूरल एरियाज़ में करते हैं तो हमको कम तनख्वाह मिलती है, लेकिन अगर हम वही काम अगर हम अर्बन एरियाज़ में करते हैं तो हमको ज़्यादा मिल जाता है। इसके अलावा बात करें बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा आर ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट पुल फैक्टर। और ये सभी क्या हैं, मतलब अगर हम बात करें कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ पर एजुकेशन की, जितने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत लोग जाते हैं IAS की तैयारी करने या फिर SSC की कोचिंग लेने, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो भी तैयारी करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा दिल्ली में जाते हैं पढ़ने के लिए। मतलब अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिटीज़ हैं मेन वहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी हैं, बहुत सारे आपको मतलब मिल जाते हैं, मॉल्स हैं, आप जा सकते हो, है ना, और कैफ़ेज़ हैं। इसके अलावा बात करें तो देखो जितने क्रिकेट ग्राउंड हैं वो भी लगभग सिटीज़ में ही होते हैं, तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए, मैच देखने के लिए जाते हैं। तो ये सारे जितने भी चीज़ें हैं वो अर्बन एरियाज़ में होती है, तो ये एक किस्म से हमारे को पुल करते हैं अर्बन एरियाज़ अपनी तरफ। ठीक है, तो अट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।